Hey guys, welcome to Unwired Academy. This is our 8th session of 500 Asian History Best MCQ for all exams. तो क्वेश्चंस पे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी भी 72% पीपल जो है वो सब्सक्राइब किए बगैर जा रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि वीडियोस जब भी अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है इस सेशन में, द ग्रेट हिंदू लॉ गिवर वाज। तो मनु जो थे वो जो थे इनको कहा जाता है ग्रेट हिंदू लॉ गिवर। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करें, ड्यूरिंग हुज रीजन या फिर हुज रिगन डिड बुद्धिज्म बिकम द स्टेट रिलीजन। किसके टाइम में भैया बुद्धिज्म को स्टेट रिलीजन बना दिया गया था? तो इट वाज अशोक। अशोक जो है पूरा बुद्धिज्म का फैन हो गया था। उपगुप्ता जो था मॉन्क बुद्धिज्म का, उपगुप्ता इसने सिखाया था इसको बुद्धिज्म, इसमें इसमें कन्वर्ट किया था बुद्धिज्म में। एंड ऑफ कोर्स दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिलीजन, आप कह सकते हो शांति प्रिय रिलीजन, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फोर बुद्धिस्ट काउंसिल्स हेल्ड इज। जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुए थे उनका ऑर्डर क्या था? तो सबसे पहले राजगृह में हुआ था, देन वैशाली में हुआ था, उसके बाद पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था, देन कश्मीर में हुआ था जिसको कुंदल वन ग्राम भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका सी आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हैज कंपाइल्ड एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी कॉल्ड। जो चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था उसमें एक साइक्लोपीडिया बना था जो कि बुद्धिज्म के बारे में बताता है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम था महाविभाषा सूत्र। हु हैड कन्वर्टेड कनिष्का टू बुद्धिज्म। बुद्धिज्म को किसने कनिष्का को किसने बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था? तो इट वाज अश्वघोषा। बुद्धिज्म वाज द फर्स्ट प्रोपगेटेड आउटसाइड इंडिया इन शिलोंग, यानी कि श्रीलंका में फैलाया गया था। द लैंग्वेज अडॉप्टेड फॉर प्रीचिंग इन महायाना बुद्धिज्म वाज। किस लैंग्वेज में जो महायाना थे मतलब उनमें सीख गई थी, महायान जो बुद्धिज्म में थे उन्होंने किस लैंग्वेज में बुद्धिज्म को फैलाया था? तो इट वाज इन संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत इज अ ग्रेट लैंग्वेज, मच बेटर देन इंग्लिश, बट आती किसी को नहीं, वो बात अलग है। Who is said to have both been born and shed his body on बैसाख पूर्णिमा। मतलब जन्मे भी उसी दिन और त्याग भी उसी दिन दिया। इट वॉज अ बुद्धा। इनमें मतलब सेम उसी काल में, जैसे ऐसा नहीं है कि एक रीजन है तो इस दिन भी बुद्ध पूर्णिमा था, इस दिन भी बुद्ध पूर्णिमा था। उसको बैसाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1921 बाई दयाराम साहनी। During the Gupta period, the village affairs were managed by village headman with the assistance of village headman, यानी कि महातर्य, और जो विश्वपति था ये बताता था, सजेशन देता था कि कैसे जो केसेस हैं, जो झगड़े हैं या फिर जो भी काम है, जो अफेयर्स हैं उसको सुलटाना है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका? विश्वपति। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोर्ट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वाज। देखिए ईस्टर्न कोर्ट जो उस समय था, तो उस समय जो ये तमरा लिपिति था, ये कलकत्ता में जो पड़ता है एक प्लेस है, वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लेस इस समय मायने रखता था ईस्टर्न कोर्ट गुप्ता पीरियड में। देशोंग डायनेस्टी हैड मेड डैश द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ देयर किंगडम। इसने किसको ऑफिशियल रिलीजन सुग्न संग डायनेस्टी ने बनाया था? तो इनका ऑफिशियल जो रिलीजन था ये था ब्राह्मणिज्म, ब्रह्मनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोस्ट ऑफ द हिंदूज कॉलोनीज इन साउथ ईस्ट एशिया हैड बीन फाउंड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। किसके रीजन के द्वारा जो हिंदूज कॉलोनी थे साउथ ईस्ट एशिया में वो पाए गए थे? तो दिस आर द चोलाज, इनके रीजन के द्वारा पाए गए थे। द साका एरा स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर 78 एडी और कनिष्क था उस समय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच गुप्ता रूलर हैड लेड अ कैंपेन टू द साउथ बिसाइड बीइंग अ एक्कम्प्लिश्ड वीणा प्लेयर। वो वीणा प्लेयर भी बहुत अच्छा बजाते थे और एक कैंपेन को भी इन्होंने लीड किया था साउथ के साइड में। इट इज समुद्रगुप्त, जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, बट एक्चुअली उसको कहा जाना चाहिए था कि वो समुद्रगुप्त ऑफ वेस्ट है जो नेपोलियन था, बिकॉज ही इज मच ग्रेटर देन एंड मच इन्फ्लुएंसर देन हिम। Who among the following has been called the Napoleon of India? See, ये ब्रिटिशर्स पूरी हिस्ट्री बिगाड़ कर चले गए हैं। समुद्रगुप्त इज द आंसर। अशोक प्राइम क्लेम टू बी ग्रेटनेस ले इन। देखिए अशोक का कहना था कि अगर आपको ग्रेट बनना है
और तो आपको करना क्या होगा कि जो भी पर्सन्स हैं, जो पीपुल्स हैं, उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करना होगा। तो द प्रमोशन ऑफ पीपुल्स वेलफेयर बाय हिम इज उसका सीक्रेट था उसके ग्रेटनेस का। द अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्त हैव बीन क्रोनिकल्ड इन दी, किसमें बताया गया है समुद्रगुप्त के अचीवमेंट्स के बारे में? तो इलाहाबाद का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है उसमें बताया गया है समुद्रगुप्त के जो भी क्रोनिकल उसके अचीवमेंट्स हैं उसमें उसको। द सेज हु इज कंसीडर्ड टू हैव ऑर्गेनाइज्ड साउदर्न इंडिया, किस सेज ने, यानी कि किस धर्म गुरु ने, किस साधु ने पूरी साउथ इंडिया, साउदर्न इंडिया था उसको ऑर्गेनाइज्ड कर दिया? तो इट वाज अगस्त्य, अगस्त्य मुनि। The Chola ruler who had subdued the Ganga, subdued means गंगा को अपने बस में करने वाला, and obtained the title गंगाई कोंडा चोलन। तो गंगाई कोंडा चोलन के नाम से जाना कौन जाता था? तो इसका आंसर है राजेंद्र चोला फर्स्ट। The dynasty that excelled itself as a naval power was that of, नेवल पावर से कौन सी डायनेस्टी जानी है? मतलब उसके पास नेवल पावर भी था और उसके बारे में इन लोगों को जानकारी थी। तो दे वेयर चोला, चोलाज को है इसके बारे में पता था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें, विच चोला रूलर हैड कंक्वेयर्ड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका एंड मेड इट प्रोविंस ऑफ हिज एम्पायर? कौन से ऐसे राजा थे जो कि नॉर्दर्न पार्ट श्रीलंका को कैप्चर कर लिए थे और अपने एम्पायर का उन्होंने हिस्सा बना दिया था? तो ये थे राजेंद्र राजा चोला फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंशिएंट मेडिएवल ट्रीटिस चक्र संहिता इज एट्रीब्यूटेड टू चक्र, हु वाज द कंटेम्परेरी ऑफ, जो चक्र संहिता था, जो चक्र के द्वारा बनाया गया था, ये किसके राज्य में, किसके राज्य के अनुनायी थे, आप कह सकते हैं किसके राज्य के समय ये थे? तो जो चक्र संहिता लिखा था ये थे कनिष्का के रीजन में, यानी 78 एडी के बाद उसी रीजन में ये थे और उसी समय साका एरा स्टार्ट हुआ था। Who among the following is credited with having built famous Ellora cave? किनको बताया जाता है एलोरा केव का मतलब क्रेडिट दिया जाता है? तो राष्ट्रकूट हैं, इनको दिया जाता है। The caves and rock cut temples at Ellora pertain to, ये किसके बारे में बताता है? तो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म सबके बारे में एलोरा का जो कट टेम्पल से बताता है। The cult of Krishna is primarily exhibited through the, किस आर्ट के थ्रू ये पता चलता है? जो राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट है उसमें कृष्णास के बारे में जो भी इन्होंने किए हैं इनके बहुत से उनके बारे में ये चीजें पता चलती हैं राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स हैव 20 न्यू 8 केव हैज बीन फाउंड? किस केव में 28 नए केव जो है वो मिले हैं? तो इट इज इन एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा केव है। द पलवा किंग्स वेयर मेकर्स ऑफ द रॉक कट टेम्पल एट, जो पलवा किंग थे इन्होंने कहाँ पे टेम्पल्स बनाए थे? तो एक्चुअली दे मेड टेम्पल्स इन महाबलीपुरम, पल्लवा किंग्स। द क्रेस्को पेंटिंग ऑफ अजंता केव इल्यूस्ट्रेटेड द आर्ट ऑफ, जो क्रेस्को पेंटिंग था अजंता केव में ये किसके आर्ट्स को दिखाता है? तो दे शोज द आर्ट्स ऑफ गुप्ताज। विच इज द ओल्डेस्ट इंडियन लिंग्विस्टिक टेक्स्ट, जो सबसे ज्यादा पुरानी लैंग्वेज बुक कह लो या फिर टेक्स्ट बुक कह लो, वो कौन सी है? तो इट इज अष्टध्यायी। Which of the following is the oldest seat of learning? तो तक्षशिला जो कि अभी पाकिस्तान में है उसको ओल्डेस्ट सीट ऑफ लर्निंग कहते हैं, बट नालंदा जो है ये सबसे ज्यादा फेमस था जिसको बिहार गवर्नमेंट ने बर्बाद कर दिया, कभी उसको बनाने का सोचा नहीं। द श्रीमद् भागवत गीता कंटेन्स चैप्टर्स एंड डैश संस्कृत श्लोक इन कपलेट। तो देखिए ये 18 चैप्टर में है टोटल और 700 श्लोक्स इसके अंदर हैं। Okay, 700 श्लोक्स and 18 chapters. The Ramayana narrates events believed to have been taken place in that युग। तो 4 युग माना जाता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग। ओके, और कलयुग में ही जन्म होगा काली का, यानी कि कल्कि का, जो कि कलयुग को खत्म करेगा अधर्म को। जो कि असुर जो वेब सीरीज आई थी उसमें भी थोड़ा सा झलक इसका दिखाया गया है, दैट वाज थोड़ा सा फोबिक है बट ठीक है। तो सतयुग त्रेता युग में हुआ था राम जी का जन्म, तो आंसर क्या हो जाएगा? त्रेता। Who among the following anticipated Newton by affirming that all the things tends to gravitate? अब देखिए जो ब्रिटिशर्स थे कितनी अच्छी से, कितनी जो चीज 1200 साल पहले घटी है न्यूटन के पैदा होने से पहले, वो एंटिसिपेट कर रही है। ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने ही खोजा है, एक्चुअली में उनको क्रेडिट भी नहीं दिया गया।
तो जो ब्रह्मगुप्त थे इन्होंने बताया था कि भैया, इन बहुत बड़े मैथमेटिशियंस थे, इन्होंने बताया था कि चीजें जो है पृथ्वी की तरफ झुकाव रखती हैं और इधर ही गिरती हैं, और इसको कभी भी बताया नहीं गया। और जो ब्रिटिशर्स थे उस समय, हिस्ट्री तो भाई उन्हीं के हाथ में थी, इन्होंने चेंज करके, और न्यूटन ब्रिटिश का ही था, इंग्लिशमैन, इसने अपने नाम के ऊपर ठप्पा लगवा लिया। तो न्यूटन जिंदाबाद है, और ब्रह्मगुप्त को बहुत कम लोग जानते हैं। इन एंशियंट इंडिया, नालंदा यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट अ ग्रेट सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ, किस के बारे में ये ज्यादा, मतलब जो सेंटर ऑफ स्टडी था किसके बारे में, बहुत सारे, बहुत पॉपुलैरिटी थी। तो एक्चुअली में जो महायाना बुद्धिज्म थे, इसके बारे में जो टेक्स्ट थे यहाँ पे बहुत अच्छा, और पढ़ाई भी बहुत अच्छा था। और बहुत सारे यहाँ पे चारों वेद थे नालंदा यूनिवर्सिटी में। तो जो बख्तियार खिलजी था, एक मुस्लिम रूलर, जो कि वन और सिंगल मुस्लिम रूलर है, मुस्लिम्स बहुत जो रूलर्स थे बहुत अटैक किया इंडिया पे, और पूरी इंडिया को बर्बाद कर दिया लगभग। तो इसने इंडिया के धरोहर को ही बर्बाद कर दिया, जिसमें बहुत सारी बढ़ोतरी की चीजें लिखी गई थी। जो बख्तियार खिलजी था जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था। एक्चुअली देयर इज ए स्टोरी कि वो एक बार जो बख्तियार खिलजी है वो बीमार पड़ गया था, और वो कभी ठीक नहीं हो पा रहा था। तो एक प्रोफेसर, नॉर्मल प्रोफेसर, उसने खबर दी यहाँ पे नालंदा के यूनिवर्सिटी में कि मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, कितने भी वैद्य आए। तो वहां का प्रिंसिपल न जाकर एक प्रोफेसर को भेजा, और उसने उसको बिना किसी दवा के ठीक कर दिया था, बाय यूजिंग हिज मंत्र एंड ऑल। और इस बात का चिढ़ लेकर कि इस इतने बड़े विद्वान हैं ये लोग, बख्तियार खिलजी ने पूरी यूनिवर्सिटी को जला दिया था। And that was the cruelty of Muslim rulers to India. Hastinapur of Mahabharat fame was located on the bank of river Ganga. Next question की बात करें, the nucleus of Mauryan system, it means the center of Mauryan system government was, it is the king, of course the king जो था यही तो nucleus है, यही center था government का। Indus Valley civilizations is called the proto-historic civilizations because its people know writing. देखो प्रोटो क्या होता है, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का जो पार्ट होता है, दैट इज प्रोटो हिस्ट्री। तो उस समय वो अपने फॉर्म में ही लिखना जानते थे, बट दे नो हाउ टू राइट, इट मीन्स दे नो राइटिंग, इसलिए इसको प्रोटो हिस्ट्री कहा गया है। मेगास्थनीज इंडिका डील्स विद द स्टोरी ऑफ, ये किसके बारे में बताता है, तो ये मौर्यंस के बारे में बताता है मेगास्थनीज अपनी इंडिका बुक में। Which ancient Indian university has been acclaimed as the Oxford of Buddhist India? It is Nalanda. Nalanda जो है वो ऑक्सफोर्ड माना जाता था बुद्धिज्म के बारे में। ओके, आर्यभट्ट एंड ब्रह्मीरा लिव्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, आर्यभट्ट और ब्रह्मीरा जो थे ये किसके रीजन में थे, किसके समय में, किस किंगडमशिप के समय में ये थे, तो ये दोनों गुप्ता पीरियड के समय में थे। Earlier mathematicians, those who came before medieval Indian mathematicians, had taught that x by 0 equal to x. Who among the following proved that it was infinity? Actually इसने कहा कि भैया ये infinity होता है, किसने बताया था, तो एक्चुअली ये भास्कर जो थे इन्होंने बताया था कि भैया ये infinity कहलाता है, he gives the term infinity. Who among the following is known as for his work on medicine during the Gupta period? किसको जाना जाता है गुप्ता पीरियड में एज ए वैद आप कह लो, या फिर डॉक्टर या मेडिसिनल फॉर्म में काम करने के लिए, तो सुश्रुत थे उस समय। कपिल वस्तु इज एसोसिएटेड विथ, कपिल वस्तु बुद्ध से रिलेटेड है, और इनका बचपन यहाँ पे गुजरा था, आप कह सकते हो। द 9th इनकारनेशन अवतार ऑफ विष्णु, देखिए हिस्ट्री में तो बुद्धा पढ़ाया जाता है कि बुद्ध जो थे वो 9वें अवतार थे विष्णु का, बट इसको अब ओमिट करके बलराम कर दिया गया है। बलराम, एक्चुअल में बलराम जो थे ये 9वें अवतार थे विष्णु के, जो कि द्वापर युग में आए थे कृष्ण के साथ। तो अब हिस्ट्री के अनुसार तो बुद्धा सही है, बट कहीं पे अगर बलराम ऑप्शन हो तो बलराम वहां पे सही होगा, जो कृष्ण के बड़े भाई थे। आयुर्वेदा हैज इट्स ओरिजिन इन, आयुर्वेदा का जो ओरिजिन है वो किस वेद में एग्जिस्ट करता है, तो आयुर्वेदा जो है अथर्ववेद से लिया गया है। हु रोट किरतार जुनियम, किरतार जुनियम जो है वो किसने लिखा है, तो वारवी ने इसको लिखा है। द ऑथर ऑफ शिवाजी चिंतामणि कंसिडर्ड टू बी तमिल एपिक वाज, कौन इसके ऑथर हैं, द ऑथर ऑफ शिवाजी चिंतामणि कंसिडर्ड टू बी तमिल एपिक वाज, अच्छा वो क्या थे, वो किस धर्म को फॉलो करते थे, तो एक्चुअली ही इज अ जैन, जैनिज्म को फॉलो करते थे, जो कि शिवाजी चिंतामणि लिखे थे। हु रोट किरतार जुनियम, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भैरवी ने इसको लिखा था। हु वाज द ऑथर ऑफ अमुक्त्या माल्यदा, अमुक्ता माल्यदा, इसका
राइटर कौन है, तो इसको लिखा था अमुक्त माल्यादा को कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। एक्चुअली इसमें बताया गया है अमुक्त माल्यादा में कि विष्णु भगवान की शादी कैसे हुई थी, इसके बारे में ये तमिल एक इंस्क्रिप्शन है, उसमें शायद इस चीज को पूरा डिस्क्राइब किया गया है किसी किसी चीज को डिनोट करके। पूरी इस बुक के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बट इट इज अबाउट विष्णु भगवान, लॉर्ड विष्णु। सो गाइज इस सेशन में इतना ही, नेक्स्ट 2 सेशन और बाकी हैं, कल जो है वो अपलोड हो जाएंगे। होप सो आप एंजॉय कर रहे हो। बाद में एक कंपाइल्ड फॉर्म में 500 क्वेश्चंस की एक पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी, जो कि काफी लंबी हो जाएगी ऑफ कोर्स। तो आई होप सो उसको भी आप वैसे ही लाइक करोगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट द चैनल। अगर आपके सपोर्ट नहीं मिलेंगे तो चैनल ग्रो कैसे करेगा। इफ यू वांट टू गेट सम न्यू कंटेंट और कंटेंट और भी ज्यादा आए, अच्छे अच्छे कंटेंट आए, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन आए, तो कुछ सपोर्ट आप चैनल को कीजिए ताकि हम लोग और लोगों को हायर कर पाए और कंटेंट ज्यादा से ज्यादा बना पाए। अगर आपको सपोर्ट करना है तो जो अमाउंट आप सपोर्ट करना चाहते हैं, इस बारकोड को स्कैन करके और सिंपल इस फोन नंबर को यूज करके गूगल पे, फोन पे, पेटीएम को यूज करके आप पे कर सकते हैं चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।